नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, आज हम लोग रहीम दास के द्वारा विरचित दोहे को पढ़ेंगे। देखिए, पहला दोहा है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। दूसरा दोहा है। रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून, ज्यों जरदी हरदी तजे, तजे सफेदी चून। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सो बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। आइए दोस्तों, पहले दोहे के कठिन शब्दों को देखते हैं, फिर इसकी व्याख्या देखते हैं। तो उत्तम शब्द दिया गया है। उत्तम का मतलब होता है अच्छा, और प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव। कुसंग का मतलब होता है बुरी संगति। चंदन आप जानते हैं एक वृक्ष है। विष माने जहर होता है। व्यापत माने फैलना। लिपटे का मतलब लिपटना होता है। भुजंग का मतलब होता है सर्प। प्रीति माने होता है प्रेम। सराहिए का मतलब होता है प्रशंसा करना। रंग दून का मतलब होता है दुगना रंग चढ़ जाना। फिर आगे जर्दी, जर्दी का मतलब होता है पीलापन। हरदी का मतलब हल्दी हो जाएगा। तजे का मतलब होता है त्यागना। और सफ़ेदी का मतलब होता है सफ़ेद रंग। चून का मतलब होता है चूना। टूटे का मतलब होता है टूट जाना। सुजन का मतलब होता है सज्जन व्यक्ति। मनाइए को मतलब होता है मनाना उसे। 100 बार का मतलब होता है सैकड़ों बार। आगे देखेंगे दोस्तों, तो देखिए आगे दिया गया है। पोइए का मतलब होता है पिरोना। मुक्ताहार का मतलब होता है मोती की माला। तो आइए, अब हम लोग कठिन शब्दों का निवारण कर चुके हैं। अब हम एक एक दोहे का अर्थ देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग। इसमें रहीम दास जी कह रहे हैं कि जो पुरुष या व्यक्ति या आदमी अच्छे स्वभाव और अच्छे चरित्र वाला होता है, बुरी संगति में पड़ने पर भी उसके चरित्र पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। जैसे चंदन का वृक्ष शीतलता से और सुगंध से युक्त होता है, यदि उस पर विषैले सर्प लिपटे रहें, फिर भी विषैले सर्पों का विष उस वृक्ष पर असर नहीं कर पाता है, उस वृक्ष में व्याप्त नहीं होता है। वैसे बुरे लोगों की संगति में रहने पर भी आचरणवान, अच्छे चरित्र वाले और अच्छे स्वभाव वाले व्यक्तियों के ऊपर बुरी संगति का कोई असर नहीं होता है। तो आइए दोस्तों, अब इसमें काव्यगत सौंदर्य हम देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे तो छंद दोहा है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है और उपदेशात्मक है। और यहाँ पर आप अलंकार देखेंगे तो अलंकार दृष्टांत अलंकार है। रस यहाँ पर शांत रस है। और यही सारी बातें प्रत्येक दोहे में हमें देखने को मिलेंगी। तो चलिए अगला दोहा देखते हैं। अगला दोहा है। रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून, ज्यों जरदी हरदी तजे, तजे सफ़ेदी चून। रहीम दास जी कहते हैं कि हमें ऐसे प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिसमें क्या होता है, मिले होत रंग दून। जिसमें प्रेम, जब प्रेमी लोग आपस में मिलते हैं तो प्रेमी लोग क्या करते हैं, उनका प्रेम आपस में मिल करके दुगने रंग का हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य होता है कि जो दोनों लोग प्रेम करने वाले होते हैं, प्रेमी लोग होते हैं, वे अपने अपने अहम के भाव को त्याग देते हैं
और मिल करके एक हो जाते हैं, दुगने रंग के हो जाते हैं। जैसे उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं, दृष्टांत देते हुए बता रहे हैं कि ज्यों जर्दी हरदी तजे, तजे सफ़ेदी चून। जैसे हल्दी और चूने को मिलाया जाए तो दोनों अलग अलग रंग के होते हैं। चूना सफ़ेद होता है, हल्दी पीली होती है, लेकिन ये दोनों को यदि आपस में आप मिलाएंगे तो दोनों हल्दी अपने पीलेपन को और चूना अपने सफ़ेद रंग को त्याग कर एक दूसरे ही रंग अर्थात लाल रंग में बदल जाते हैं। वैसे ही हमें इस प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए रहीमदास के अनुसार, जिसमें प्रेमी लोग अपने अहंकार को, अपने स्वभाव को त्याग कर एक जैसे स्वभाव वाले, एक जैसे रंग वाले बन जाते हैं। इस दोहे में भी छंद यहाँ क्या है दोस्तों? दोहा है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक और उपदेशात्मक है, और यहाँ पर अलंकार दृष्टांत है, रस शांत है। आइए अब अगला दोहा हम लोग देखते हैं और अगले दोहे में क्या वर्णन किया गया उसे भी देखते हैं। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सो वार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। कह रहे हैं, रहीमदास जी लिखते हैं कि सुजन माने सज्जन व्यक्ति बताया गया है, तो कह रहे हैं टूटे सुजन मनाइए। कह रहे हैं कि कोई यदि सज्जन व्यक्ति हो, अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति हो, वह किसी कारण से यदि हमसे रूठ जाए तो उसे क्या करना चाहिए? जो टूटे 100 बार, यदि वह हमसे 1-2 बार नहीं सैकड़ों बार रूठता है तो उसे सैकड़ों बार मना लेना चाहिए, क्योंकि जो कार्य सज्जन व्यक्ति कर सकता है वह कार्य कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार से दृष्टांत देते हुए, उदाहरण देते हुए अपनी बात को और साबित कर रहे हैं और पुष्ट बना रहे हैं। रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। कह रहे हैं, रहीमदास जी लिखते हैं कि हमें जो है जैसे मोतियों की माला हो वह टूट जाए तो उसे व्यक्ति क्या करता है? फिर से मोतियों की माला को गूंथ कर बना लेता है, और जितनी बार वह माला टूटती उतनी बार वह मोती को इकट्ठा करता और एक नई माला बनाता है, लेकिन उस मोती को फेंकता नहीं है। उसी प्रकार से हमें भी सज्जन व्यक्ति यदि मिल जाए, वह हमसे किसी कारण से रूठ जाए तो हमें 100 बार मना लेना चाहिए। जैसे मोतियों की माला को 1 बार 2 बार टूटने पर भी लोग बार बार उसे इकट्ठा करते हैं मोती को, और उसे फिर से गूंथ करके एक माला बना लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ छंद जो है दोहा है, शैली उपदेशात्मक है और मुक्तक है, और यहाँ अलंकार दृष्टांत है, रस शांत है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा।